जी, आज गुरु को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। स्वामी रामतीर्थ जो है वो यहीं उन्होंने काफ़ी न्यू टेहरी हम लोग जाया करते हैं, वो भी पहाड़ का एरिया है, तो उस एरिया में उन्होंने तपस्या करी थी। तो वो एक गुफा में रहकर भजन किया करते थे। तो एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति रोज उनके लिए प्रसाद लाता था और उनको खिलाता था या पवाता था, कह लीजिए। तो एक दिन की बात है, उसको कहीं बाहर जाना था, तो बोला, स्वामी जी मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आप देख लीजिए आपके प्रसाद का इंतजाम कैसे होगा, या मैं कुछ पैसे दे जाता हूँ आपको, आप मंगवा लीजिएगा किसी से। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा गोलू यार मुझे खिलाता है। तो उस आदमी को थोड़ा बुरा लगा, रोज़ तो मैं खिलाता हूँ, ये कह रहे मेरा गोलू यार खिलाता है। हम लोग को बहुत मैं होती है ना, मैं खिलाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं मम्मी, मैं बच्चों को खिलाती हूँ, मैं पिताजी, मैं पिता, मैं घर में कमा के लाता हूँ। कितनी मैं होती है हम लोग। तो ऐसी उसको मैं थी कि मैं खिलाता हूँ। तो उसने कहा, स्वामी जी ने कहा मेरे गोलू यार खिलाते हो, कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। पैसे रख गया, वो पड़े रहे। दूसरे दिन एक आदमी आता है, ढूंढ रहा था, उसकी नई गाय ब्याई थी। तो उसने कहा कि मेरी गाय नई ब्याई है और मुझे लगा मैं पहला दूध जो है गाय का वो किसी महात्मा को पिलाऊं, तो मैं आपके लिए दूध लाया। तो उन्होंने कहा वाह 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 वाह, आज तो गोलू यार हमारे लिए दूध लिया। तो देखिए, गुरु हमको बताते हैं कि अगर हमारे अंदर समर्पण होता है, प्रेम होता है, तो भगवान सब कराते हैं। इस संसार के मालिक भगवान है, करने कराने वाले भगवान। तो उस आदमी को पता था स्वामी जी को छिप के देख रहा है कि आज देखे ने कौन खिलाता है। तो बोले, निकला बेटा निकला, देख आज मेरे गोलू यार ने दूध भेजा है मेरे लिए। तो उसको समझ में आ गया कि मैं नहीं खिलाता हूँ, ये तो भगवान की प्रेरणा होती है। तो हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि सब कुछ भगवान की प्रेरणा से चलता है। और अगर हमारा भाव अच्छा है ना, अगर हमारा भाव अच्छा है, हमारे अंदर प्रेम है, तो हम भी भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, हैं तो हम सब भगवान के बच्चे। गुरु हमको बार बार बता रहे हैं कि हम भगवान के बेटा बेटी हैं। आप लोग सब कौन है? हम सब कौन है? भगवान के बेटा बेटी। भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम पूजा, मैंने ही सबको उत्पन्न करा है और सब मेरी ही संतान है। तो हम सब उन्हीं के हैं। तो जब हम सब उन्हीं के हैं, तो फिर हमें चिंता फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? परेशान होने की क्या ज़रूरत है? स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है? टेंशन करने की क्या ज़रूरत है? गुरु कहते हैं अपना काम अच्छे से करो। दो चीज़ें गुरु याद हमको पक्की कराते हैं। एक कि अपना जो भी तुम्हें सेवा मिली उसे अच्छे से करो, और दूसरा भगवान को याद रखो, है ना। भगवान को याद रखो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हमको ये पक्का है ना, देखिए हमको ये पक्का है कि मैं संसार का हूँ और संसार मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, सब मेरा है। अब मुझे उसको देखना है, ठीक है। तो गुरु हमारी अहमता बदल देते। अहमता समझते हैं? हमने अपने मैंपन को कहाँ प्लेस करा है। गुरु हमारी अहमता को बदल देते हैं। हमने अपनी अहमता रखी हुई थी कि मैं संसार का हूँ और संसार मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है। अब गुरु ने उसको चेंज कर दिया, उस अहमता को, कि सब कुछ भगवान का है। सब कुछ करने कराने वाले कौन है? भगवान। अब फिर ध्यान दीजिएगा, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, अपना काम प्रेम से करेंगे, भगवत भाव से करेंगे, पर टेंशन स्ट्रेस नहीं करेंगे, अंदर में भाव रखेंगे, सब भगवान कराएंगे। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जीवन में, तो इतना
परेशान होना, गुस्सा होना, नाराज होना, ब्लड प्रेशर हाई करना नहीं। संसार के मालिक भगवान है, वो करा रहे हैं, उनकी कृपा से सब हो रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते नहीं रखते, भगवान हमारा ध्यान रख रहे, वो हर बच्चे का ध्यान रख रहे। माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है नहीं, तो हमारा संबंध कैसा है भगवान से? माँ और बच्चे का। तो बच्चे को कोई फिक्र होती है? कोई फिक्र नहीं होती। तो जैसे बच्चे को फिक्र नहीं होती, ऐसे हम भी भगवान के बच्चे हैं, हमें किस बात की फिक्र है? Why fear when God is near? जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तो जो भगवान का बच्चा होता है वो धीरे धीरे निर्भय होता जाता है, निश्चिंत होता जाता है, स्ट्रेस फ्री होता जाता है। मेरे पर प्रभु है ना, मेरे भगवान बैठे हैं ना, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मुझे परेशान बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सेटल कैसे होंगे, लड़के की नौकरी कैसे लगेगी, लड़की की शादी कैसे होगी, ये क्या करेगी, ऐसे वैसे कितनी सारी बातें मन में होती हैं। मेरा प्रमोशन कब होगा, मुझे सैलरी में रेस कब मिलेगा, कितनी बातें होती है मन में सब। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम जितने लायक हैं उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने हमें दिया है। हम जितने लायक हैं, है ना, उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने हमें दिया है। आप लोगों को क्या लगता है? सबको लगता है बहुत दिया है, बहुत दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत दिया है तो शुक्राना मानना चाहिए। आप लोग शुक्राना मानते हैं? अच्छा, जोर से बोलिए, शुक्राना मानते? खूब, थोड़ा या बहुत? बहुत। तो जितना शुक्राना मानेंगे उतने खुश रहेंगे, है ना। जितना शुक्राना मानेंगे उतने खुश रहेंगे। और जितनी मतलब वो करेंगे चिड़, इच्छा, अहंकार, स्वार्थ और अभिमान हमारे स्वभाव को बिगाड़ता है। दो चीजें हमारे स्वभाव को बिगाड़ती हैं, स्वार्थ और अभिमान। अब स्वार्थ क्या है? स्वार्थ यही है कि मेरी इच्छा पूरी हो, मैं ये चाहता हूँ, सब मुझे पूछे। आज गुरुजी बच्चों को समझा रहे थे, एक तो ये होता है मैं आया हूँ, एक ये होता है आप आए। तो जिसके अंदर में मैं होती है उससे कोई खुश नहीं होता। मैं हूं ना, तो मैं वाले से कोई खुश नहीं होता। और आप, है ना, आप आए गुरुजी, आप स्त्री है तो पति, आप घर के बड़े हैं तो आप। तो जब हमारी दृष्टि अपने पे, अपनी मैं पर, अपने अहंकार पे, अपने स्वार्थ पर नहीं होती तो हम सबको खुशी दे पाते। पर अब देखिएगा कि ज़्यादातर हमारी दृष्टि अपनी मैं पर होती है, अपने स्वार्थ पर होती है। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आया हूँ। तो गुरु कहते हैं जैसे जैसे हमारा स्वार्थ और अभिमान मिटता जाएगा, हमारे जीवन में आनंद और शांति आती जाएगी, प्रेम आता जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान है ना, मेरे माता पिता वो दे रहे हैं ना सब कुछ। कितने अच्छे से रखा है उनको, कितने शुक्राने हैं उनके, कितना प्रेम है उनका, कितना उन्होंने दिया है, अनंत शुक्राने हैं उनके। तो स्वार्थ हमारे जीवन में से कम होता जाए। स्वार्थ हम इंग्लिश में कहते हैं ना सेल्फिशनेस, मेरे मन की हो, मुझे मिले, मेरा मान सम्मान हो, मुझे पूछा जाए, तो बहुत सबके अंदर होता है। बहुत लोग होते हैं वो दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, सबके लिए जीते हैं, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, उनके अंदर देने का, करने का भाव होता है। करना कैसे? सबको खुशी मिले, सबको प्रेम मिले, सबको। तो हमारा भाव कैसा है? हमारे अंदर प्रेम का भाव है,
क्योंकि गुरु कहते हैं प्रेम एक ऐसी चीज है, देखिए स्वार्थ कम होगा तो प्रेम आएगा जीवन में। और प्रेम, लव, इंग्लिश में कहते हैं लव हील्स। प्रेम सबको हील कर देता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, सबको हील कर देता है अंदर तक। सबको, एक प्रेमी व्यक्ति के साथ रहना आपको ऐसा कैसा लगता है, और एक स्वार्थी व्यक्ति के साथ रहना कैसा अच्छा लगता है, बताइए। हाँ, प्रेमी के साथ। कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं? प्रेमी के साथ। और मैं वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, जिसके अंदर बहुत मैं हो, सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचे, वो रहना चाहते नहीं। तो जब हमें सेल्फिश वाला, मैं वाला, स्वार्थ वाला अच्छा नहीं लगता, तो हम ऐसे होंगे तो हमें लोग कैसे पसंद करेंगे, भगवान कैसे पसंद करेंगे? तो गुरु कहते हैं धीरे धीरे हमारा स्वभाव जो है उसमें से स्वार्थ और अभिमान कम होता जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सब रूप में आप हैं, सबकी सेवा हो, सबके लिए शुद्ध भाव हो, सबके लिए प्रेम का भाव। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम भाव तो अच्छा रख सकता। हम लोग सब मिलकर बोलेंगे, ये हम लोग बहुत अंदर में कई बार दिन में कहते रहा करिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबको जीवन में सुख शांति मिले। तो ये भाव सबके लिए भेजते रहा करें, सबके लिए प्रेम, सबके लिए शुद्ध भाव। गुरु कहते हैं इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, जैसे दो लोग हैं, मानिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमने उसको बोला कि यहाँ पे थोड़े से पौधे, इनमें आप पानी डाल दीजिएगा। दो सेवादारी हैं, इनमें आप डाल दीजिएगा। एक तो बहुत प्रेमी है, वो पानी डालता रहा 15 दिन तक, गर्मी का टाइम था, और एक बड़ा स्वार्थ और अभिमान वाला है, वो पानी डालता रहा। तो हमने देखा जब हम आए तो सेम पौधे थे, सेम वैरायटी थी, पर एक के तो खूब फल फूल रहे थे और एक के बिल्कुल। तो जब पेड़ पौधे भी हमारा भाव कैच कर लेते हैं, तो हम तो सब मनुष्य। तो आजकल देखिए दुनिया में, देखिए भाई भाई की लड़ाई है, नहीं, घरों दौरानी जेठानी की लड़ाई है। पिता और सन एंड फादर। एक हमारी सत्संग प्रेमी है, तो कहती है कि बाप बेटे एक दूसरे को देख नहीं सकते, 36 का आंकड़ा है दोनों का, देख नहीं सकते। देखिए क्या ऐसा क्या है कि जो फादर एंड सन साथ में नहीं रह सकते, सास बहू साथ में नहीं रह सकते? तो गुरु कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वार्थ और अभिमान है। मैं बड़ी हूँ, मुझे पूछा जाए। गुरु कहते हैं नहीं, तुम सबके लिए प्रेम का भाव रखो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए देने का भाव रखो। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में से स्वार्थ और अभिमान मिटता जाएगा, तो प्रेम आएगा, तो खुशी आएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो कहिएगा कहीं मेरा स्वार्थ और अभिमान बढ़ा हो। किसी दूसरे को ब्लेम मत करिएगा, अपने अंदर चेक करिएगा, अपने अंदर देखिएगा कि मेरा स्वार्थ और अभिमान दोनों बढ़े हो, इसलिए मैं दुखी। समझ रहे? अगर हम दुखी हैं तो दूसरे की गलती है, मेरी गलती है? हमारे जो प्रेमी लोग आए हुए वो बताएंगे, अगर मैं दुखी हूँ तो हमारी गलती है या दूसरे की गलती है? हमारी गलती है। तो क्या चेक करना चाहिए कि हमारा स्वार्थ बढ़ा हुआ है, हमारे अंदर स्वार्थ है और अभिमान ज़्यादा है। मैं, गुरु कहते हैं कि ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी।
अहंकार जो है दुनिया में सब चीज खराब कर देता है। ईगो हर चीज को बिगाड़ देता है, इसलिए ईगो मत करो। ईगो गॉन गॉन ऑल द ट्रबल्स। अहंकार गया, सब कुछ ठीक बढ़िया। तो अहंकार जो है वो बड़ा भारी दुख देता है। तो हम जैसे गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमको बताते हैं कि सब कुछ भगवान करने कराने वाले हैं। जैसे गुरु बार बार कहते हैं, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। तो जितना हम कुछ बन के बैठते हैं, है ना, कुछ बन के बैठते हैं तो हमें दुख मिलता है। मैं माँ हूँ तो बच्चे मेरे कहने में चले, मैं पिता हूँ तो ये सारा घर मेरे कहने में चले, और मैं माँ हूँ तो बच्चों को प्रेम से रख पालूँ, प्रेम दूँ। मैं पिता हूँ तो बच्चों को प्रेम से सेवा करूँ। हम सब भगवान के हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान का घर है। मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। मुझे तो सेवा करनी है, मुझे क्या चाहिए? सब मेरा मान सम्मान करें। आप सम्मान करते हैं सबका? मैं अपने से पूछूं, मैं सम्मान करता हूँ? मैं कैसे बोलता हूँ? मैं कैसे बोलता हूँ? हम ये तो देखते हैं ये इतनी बुरी तरह बोलता है, पर मैं कैसे बोलता हूँ? अगर हमारी रिकॉर्डिंग कर दी जाए सुबह से रात तक 24 घंटे, तो अगर हमारा कैसेट हमें सुना दिया जाए तो क्या होगा? एक बार एक स्त्री थी, वो बहुत बोलती थी। घर में स्त्रियों की थोड़ी बोलने की ज़्यादा आदत होती है। तो एक दिन उसके पति ने चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, दूसरे दिन बजा दी। बोली क्या बज रहा है? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। बोले अरे तुम ही बोल रही हो भाई। बोली तब उसको समझ में आया मैं कितना बोलती हूँ और क्या क्या बोलती हूँ। तो गुरु कहते हैं कि बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकार। तो जितना हमारा ध्यान भगवान की तरफ होगा, भगवान से प्रेम होगा, भगवान से अपनापन होगा, तो हमारा स्वार्थ भी कम होगा और अभिमान भी कम होगा। हमारे अंदर प्रेम आएगा, है ना, हमारे अंदर प्रेम आएगा, हमारे अंदर खुशी आएगी, हमारे अंदर शांति आएगी। हमको लगता है कि हमारा जीवन बहुत सुंदर है। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ की गई थी मुझसे जिंदगी। तो गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। तो गुरु क्या मिले भगवान मिल गए कैसे? उन्होंने हमारी सोच सुधार दी, हमें शुक्राना मानना सिखा दिया, हमारे अंदर प्रेम आ गया, हमारी मैं कम हो गई। तो गुरु हमको बार बार पक्का करा रहे हैं कि जीवन तो जा रहा है ना, तो भगवान से प्रेम करो, खूब शुक्राना मानो, खुद खुश रहो, सबको खुशी दो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो। सब भगवान का रूप है, सब बहुत अच्छे, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। बुरा खोजन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम कहते थे कि वो बुरा है वो बुरा है। गुरु कहते हैं अपना दिल खोज के देखो, तुमसे बुरा कोई नहीं है। तो बुरा मुझसे कोई नहीं है। तो फिर बोले जब हमने सत्संग सुना गुरु का, तो अब हमको लगता है कि अब तो कोई बुरा है ही नहीं। अगर बुरा है तो मेरा अभिमान बुरा है, मेरा स्वार्थ बुरा है, मेरी इच्छा बुरी है, और कोई बुरा नहीं। तो ये मनुष्य चोला जो है ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो आप लोगों को लगता है कि
हमारा कुछ भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, हमारा कुछ जीवन सुधर रहा है, बोलेंगे प्रेमी लोग जो बाहर से आए, बहुत बदल रहा है, बहुत शुक्राना। तो सत्संग जो है वो जीवन में हमें मिलता है तो हमें जीवन में हमारा जीवन बदल जाता है। जीवन कैसे बदल जाता है? हमारी सोच बदल जाती है। सोच क्या बदल जाती है? जैसे गुरु ने बताया, हमारी दृष्टि सबसे हटके, दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है, दूसरा देखो ही मत। जीवन में स्वार्थ और अभिमान रखो ही मत। सबके लिए प्रेम का भाव रखो, सबका शुक्राना मानो, सबके गुण देखो। देखिए, अगर हम अपने को देखें तो मेरे अंदर सब अच्छी बातें हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, बोलिए नहीं, मेरे अंदर भी तो कुछ कमियां हैं, बहुत सारी। अच्छा, अब जो दूसरा जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो वो जब मुझे एक्सेप्ट करता है, ठीक बात है ना, वो भी तो, उसको भी तो स्वीकार करना पड़ता है मेरी कमियों के साथ मुझे, तो मैं भी उसको स्वीकार करूँ। ये तो प्रकृति है, प्रकृति में सबके कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो मैं भी उसको स्वीकार करूँ। सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। गुरु कहते हैं हीटर जो है वो गर्मी देगा, फ्रिज ठंडक देगा, सबका अलग अलग काम है, पर इलेक्ट्रिसिटी एक है सबकी, करंट वही है। तो ऐसे ही परमात्मा तत्व एक ही है, हम सब एक हैं। तो इसलिए जीवन में से स्वार्थ और अभिमान कम करते जाएं, प्रेम लाते जाएं, शुक्राना लाते जाएं। इतना शुक्राना माने, इतना शुक्राना माने कि भगवान आपने, बार बार कहें भगवान आपने बहुत अच्छे से रखा है, आपकी बहुत कृपा है। भगवान की कृपाएं काउंट करते रहे। कल बात चल रही थी सत्संग में कि हमारे शरीर में 70,000 नाड़ियां हैं, उसमें से 2 इंगला पिंगला है। इंगला पिंगला पता है आपको? बैकबोन में से, हमारी रीढ़ की हड्डी में से पीछे से चलती हैं और यहाँ ब्रह्मरंध्र तक आती है। अगर वो खुल जाती हैं तो हमें, मतलब ये उन लोगों की बात है जो ध्यान योग से चलते हैं, हम लोग तो भक्ति योग और ज्ञान योग से चल रहे हैं, तो वो उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उनका योग लग जाता है, ऐसे कह लीजिए। तो 70,000 नाड़ियाँ हैं, अगर एक भी नाड़ी वो हो जाए डिस्टर्ब, तो जैसे पहले कुछ दिन पहले मेरी साइटिका नर्व जो है मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, दर्द हो रहा था इसमें, चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो 70,000 नाड़ियों में से एक भी नाड़ी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। और इतनी सारी हमारी हड्डियां हैं, एक हड्डी जरा सी, जैसे एक प्रेमी बता रही थी, हम लोग आ रहे थे तो हमारी बहू गिर गई, उसकी एक हड्डी चटक गई, थोड़ा सा क्रैक आ गया, कितनी दिक्कत होती। एक मांसपेशी खिंच जाए, गिर जाते हैं, मसल पुल हो गया, कितनी दिक्कत। भगवान ने हमें ठीक रखा है, कभी शुक्राना मानते? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसके पास ये है, उसके पास वो है, वो कितने अच्छे से रह रहा है। अरे चीजें सुखी नहीं करती हैं आदमी को। मैं एक प्रेमी कहूँगी, हमारी सत्संगी है, तो वो लोग, उनकी फैमिली वाले जो है वो अरबपति लोग हैं, और उन्हें जेब खर्च के लिए 2.5 लाख रुपए महीने मिलता है, फिर भी चिड़ सबके कमियां देखना, दुखी रहना, परेशान रहना, हमेशा उनको चलता रहता है। तो पैसा सुख देता है लोगों को। तो 30,000 20,000 में भी लोग, आप लोग तो पहाड़ों में बहुत कम में काम चला लेते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपए महीने जेब खर्च मिलता है, फिर भी उनको कमी लगती है। तो गुरु कहते हैं खुशी जो है वो पैसे से नहीं आती है, पैसे से चीजें आती हैं। पैसे से क्या आता है? सामान आता है। सामान हमें खुशी नहीं देती, खुशी हमें अंदर का प्रेम, हमारे भाव,
हमारी सोच हमें देती है। आजकल का जो युग है वो मटेरियलिस्टिक युग है। तो इसमें लोग क्या क्या सोचते हैं, चीजें खुशी देती हैं, पदार्थ खुशी देते हैं। चीजें और पदार्थ खुशी नहीं देते, हमारा प्रेम खुशी देता है। तो गुरु कहते हैं धीरे धीरे प्रेमी बनते जाओ, अंदर में प्रेम लाओ। प्रेम कैसे आएगा? जैसे जैसे हमारे अंदर भगवत भाव होगा। जैसे कहा राम जपत राम ही हो जाए, है ना, राम जपत राम ही हो जाए। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का शुक्राना मानते हैं, भगवान की कृपा फील करते हैं, भगवान को हर समय शुक्राना मानते हैं। भगवान आपने कितने अच्छे से रखा है, भगवान आपकी कितनी कृपा है। देखिए पीछे जब कोविड हुआ तो कितने लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लग गए और हमको फ्री में कितनी ऑक्सीजन मिल रही। तब ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज हो गई। एक सांस ना आए तो, 1 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। एक दिल की धड़कन ना आए तो कितने शुक्राने। एक एक छोटी छोटी चीज देखिए कितने शुक्राने हैं। तो शुक्राना मानने से हमारा जीवन बदल जाता है। हम लोग एक दृष्टांत सुनाते हैं, है तो पुराना, फिर से सुना देते हैं। एक बार एक चिड़िया थी, तो रेगिस्तान में रहती थी, काफ़ी परेशान रहती थी। उसके पंख भी नहीं थे और पानी भी नहीं था और बहुत दिक्कत थी उसको, हर तरह की, खाने को भी नहीं, पीने को भी नहीं। तो एक वहाँ से परी जा रही थी, तो पूछती है कि मेरा जीवन में कभी कुछ खुशी होगी या नहीं। तो जब वो परी भगवान के पास जाती है तो पूछती है भगवान से, चिड़िया ने ऐसे पूछा है। तो उन्होंने कहा 7 जन्म तक इसके जीवन में कुछ खुशी नहीं होगी, इसके कर्म ही ऐसे। तो बोली मैं, जब परी वापस आई तो फिर चिड़िया ने पूछा, तो उसने कहा अगर मैं इसको ऐसे कह दूंगी तो बेचारी मरी जाएगी। तो कहती है मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ, भगवान ने जो कुछ कहा मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ। भगवान ने तो कहा है तुम्हारे 7 जन्म तक जीवन में खुशी नहीं है, पर तुम शुक्राना मानो तुम्हारा जीवन बदल जाए। अब वो चिड़िया शुक्राना मानने लगती। पहले तो सोचती मैं क्या शुक्राना मानूं। सबसे पहला शुक्राना हमें मनुष्य शरीर मिला है, दूसरा शुक्राना हमें गुरु मिले, तीसरा शुक्राना हमारा शरीर ठीक है, सब अंग ठीक है, हमें सत्संग मिल रहा है, घर में सब ठीक है। कितने लोग होते हैं उनके मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चिड़िया जो है वो शुक्राना मानना शुरू करती है। तो फिर कहती है कि चलो मैं जीवित तो हूँ, शुक्राना, भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, शुक्राना। शुक्राना मानने लगती है धीरे 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 धीरे। थोड़ी सी एक दिन बारिश होती है, तो एक वहाँ छोटा सा गड्ढा था, उसमें पानी भर जाता है। तो वो पानी पीने को उसको मिल जाता है। फिर थोड़े दिन बाद वहाँ पर पानी आ जाता है, तो छोटा सा एक पौधा निकल आता है। फिर जब पौधा निकल आता है, पेड़ की पत्ती खा लेती है, थोड़ा दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, थोड़े से उसके पंख भी निकल आते हैं। थोड़े दिन बाद वो परी वहाँ से जाती है, तो देखती है कि वो तो उसके पर भी निकल आए, वहाँ पानी भी है, पेड़ भी निकल आए। तो कहती ये कैसे हुआ? बोले आप ही ने तो कहा था शुक्राना मानो। आप ही ने तो कहा था शुक्राना मानना। ये छोटी सी चीज़ है, शुक्राना मानना। देखिए आपके ज़्यादातर हम लोग कभी भी ध्यान ही नहीं जाता। देखिए हमारे पास कितने कपड़े हैं, शुक्राना मानते हैं। हमारे पास फ्रिज है, हमारे घर टीवी है, हमारे पास गाड़ी है, वो तो चलिए मटेरियल चीज़ें। और हमारा शरीर स्वस्थ है, तो कभी शुक्राना ही नहीं मानते। मेरे पास मैं ऐसा नहीं, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरा रंग उतना गोरा नहीं है, मैं इतनी
छोटी हूँ, मैं लंबी कम हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली नहीं हूँ, कितनी लोगों को बातें होती हैं। अरे मनुष्य शरीर मिला है, इसे भगवान में लगाओ, भगवान का शुक्राना मानो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, है ना। भगवान से प्रेम करोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। क्यों? सब रूप भगवान के। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। एक बार दो भाई होते हैं, तो उसमें एक तो बड़ा भगवान का भक्त होता है और राम नाम लेता है या हरे कृष्ण लेता है, कुछ भी कह लीजिए। तो उनके घर में एक बहुत लंबे चौड़े महात्मा आए होते हैं, तो कहते हैं मेरा छोटा भाई जो है वो सत्संग भी नहीं सुनता और भगवान का नाम भी नहीं लेता, तो मेरा बहुत मन है वो भी सत्संग सुने और भगवान का नाम ले। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो जब पहले सत्संग होता है, वो भाई नहीं आता है सत्संग में, अंदर कमरा बंद करके बैठ जाता है। तो वो जब वो जाने लगते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो भाई आता है निकल के, तो कहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो। कहता मैं नहीं लूँगा राम का नाम। फिर वो जोर से उसको कुछ पकड़ते हैं और कहते हैं, तो कहता मैं बिल्कुल नहीं लूँगा राम का नाम। बोले बस मेरा काम हो गया, तुमने 2 बार राम बोल दिया ना, मेरा काम हो गया। थोड़े दिन बाद उसका शरीर शांत हो जाता है। तो वो कहते हैं तुमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा, बस 2 बार राम का नाम लिया है, उसका क्या फल होता है। तो यमराज कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या फल होता है। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है, ब्रह्मा जी से पूछता है भाई इसमें 2 बार राम का नाम लिया, इसका क्या फल है। कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता। तो वो ब्रह्मा जी और वो व्यक्ति और यमराज तीनों शिव जी के पास पहुंचते हैं, शिव जी से पूछते हैं। शिव जी कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता। अब 4 लोग हो गए, यमराज, वो व्यक्ति, ब्रह्मा जी और शिव जी। अब वो व्यक्ति कहता है मैं तो चलते चलते थक गया, अब क्या करें। तो एक पालकी में मंगाते हैं, उसको बिठाकर और विष्णु जी के पास ले जाते हैं। विष्णु जी के पास पहुंचता है तो विष्णु जी उठ के खड़े हो जाते हैं। भाई यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी लेकर आ रहे, पता नहीं कौन महान भाव आ रहे। भगवान विष्णु उठ के खड़े हो जाते हैं, तो उसको अपने पास बिठाते हैं। तो पूछते हैं भाई इसने 2 बार राम का नाम लिया, उसका क्या लाभ है। तो कहते हैं कि ये मेरे पास बैठा है और तुम लोग उसको पालकी में ला रहे हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो देखिए ये अतिशोक्ति है, ये सत्संग दृष्टांत अतिशोक्ति है। पर आप देखिए भगवान का नाम, जैसे मेरी भी कोशिश रहती है कि भगवान का नाम चलता रहे, पर मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जिनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो चीज़ें बहुत सुलझ जाती हैं, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि भगवान से बड़ी पॉजिटिविटी और कुछ नहीं है जीवन, है ना। भगवान से बड़ी पॉजिटिविटी जीवन में कुछ नहीं है। भगवान है तो सब कुछ है, और भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, और एक तू नहीं मिला तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो बार बार भगवान से प्रार्थना करिए कि हे नाथ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। तो कह रहे हैं दिन में कई बार हमें कहना चाहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये प्रार्थना भी है और पुकार भी है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये हमारा भगवान से अपनापन है। हम अपनापन किससे करते हैं? देखिए हम बच्चों से करते हैं, घर वालों से करते हैं, भगवान से तो करते ही नहीं। आश्रय भी हम पैसे का लेते हैं। एक लेडी है, पति का आश्रय लेती, मेरे पति को कुछ ना हो जाए।
पति जो है पैसे का आश्रय देता है, पर हम सबको आश्रय किसका है? भगवान का। अगर भगवान की नजर सीधी है तो सब कुछ ठीक है, और भगवान की नजर टेढ़ी है तो सब कुछ गड़बड़ है। टेढ़ी क्या मतलब? भगवान के तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने तो कह दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सब ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, चेतन अमल। आप चेतन है, अमल है, आप में कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, सुख राशि है, हम सब आनंद स्वरूप है। तो फिर दुखी क्यों? तो हमारी बात ये चल रही थी कि खूब शुक्राना माने, खूब भगवान को याद करें ना, शुक्राना खूब माने, खूब भगवान को याद करें, भगवान की कृपाएं फील करें। भगवान की इतनी ज़्यादा कृपाएं हैं, इतनी ज़्यादा कृपाएं हैं कि हम महसूस नहीं कर सकते। किस भगवान ने कहा, पापी से पापी भी व्यक्ति, पापी से पापी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है, पापी से पापी भी, तो पापियों में भी जो सबसे पापी है तो वो भी मोक्ष के योग होता है। अब बताइए, हम पापियों में तो सबसे पापी नहीं है, तो हम तो भगवान के प्रिय हैं, प्रिय बच्चे हैं। कितने शुक्राने। सहज सुख राशि है, अमल है, हमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। गंदगी कहाँ से आई? गंदगी क्या है हमारी? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, राग द्वेष, स्वार्थ और अभिमान। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम जपेंगे, भगवान को याद करेंगे, शुक्राना मानेंगे, तो हमारा ये मल जो है ना, वो साफ होता जाएगा। हम चेतन और अमल होते जाएंगे। मल हमारे जीवन में से मल निकलता जाएगा। मल क्या है? अहंकार, दूसरा राग द्वेष, कंपैरिजन, जेलसी, ये सब मल है। तो ये सब साफ होता जाएगा, और जैसे जैसे ये साफ होगा तो जीवन में शांति आएगी। कहते हैं ना, बड़ी सत्संग सुनने से बड़ी शांति आ गई। जैसे पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई, है ना, कहते हैं ठंड पै गई। मतलब कैसे ठंड कैसे पै गई? शांति आ गई। शांति कैसे आ गई? हमारी इच्छा अहंकार कम हो गया, प्रेम आ गया, दूसरा निकल गया हमारे मन से, भगवत भाव आ गया, शुक्राने आ गए, प्रेम आ गया, कंपैरिजन जेलसी खत्म हो गया। भगवान ने बहुत दिया। एक हमारी प्रेमी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख कर सुन के कि उनके घर में कुछ भी होता है। जैसे दो दुकानें हैं, एक दुकान अच्छी चलती है तो उन्होंने दूसरों ने बहुत बड़ी दुकान खोल ली, जितनी बड़ी उनकी दुकान है उससे बड़ी, और उनके बहुत सारे सेल्समैन तोड़ लिए। मानिए ये 50,000 दे रहे थे, उसने 1 लाख दे दिया, तोड़ लिया। अब खुद नहीं सिखाया है। देखिए, खुद अगर सेल्समैन को ट्रेन करता तो कितनी मेहनत लगती। दूसरे का सेल्समैन तोड़ लिया, दूसरे को और भी सेल्समैन तोड़ लिए, एडवांस दे दिया दूसरे और सेल्समैन को तोड़ लिया। कई सेल्समैन अच्छे तोड़ लिए। तो बच्चे परेशान होते हैं भाई कि कैसे करें, कंपटीशन इतना ज़्यादा है वैसे ही। तो ये कहती है जो तुम्हारे भाग का होगा तुम्हारे पास आ जाएगा, चिंता मत करो। अगर उस सेल्समैन की रोजी रोटी तुम्हारे पास होगी तो आ जाएगा वापस। तुम अपनी मेहनत करो, तुम अपनी कोशिश करो, तुम संतोष में रहो, है ना, तुम अपना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे, तुम अपनी मेहनत करो। पुरुषार्थ तो परमात्मा के लिए होता है। तुम अपनी मेहनत करो। तो अब बच्चों को चिंता फिक्र होगी? बताइए, हैं? रिलैक्स हो जाएंगे कि हमारे भाग का जो होगा वो सब आ जाएगा। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं,
तो हम चिंता क्यों करें? वो हमारे सिर में तोड़ गया, ले जाए, हमारा भाग थोड़ा ना ले जाएगा। भाग ले जाएगा? बोलिए, हमारा भाग कोई ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। अगर किसी को ज़्यादा मिल गया तो आप देखिए, क्या वो मुझसे ज़्यादा खुश है? हमको लगता है। उसकी गाड़ी बड़ी है, उसके पास जेवर ज़्यादा है, उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, पर उसके पास गुरु नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, उसके पास भगवान का नाम नहीं है, उसके अंदर भगवान से प्रेम नहीं है, तो वो खुश नहीं हो सकता और मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो पूरा करेगा ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, हम भगवान की तरफ चलें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, भगवान का नाम लें। जैसे बार बार कह रही हूँ, शुक्राना माने, कहे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे कोई किसी में किसी मेरी दोष दृष्टि खत्म होती जाए, है ना, मेरी दोष दृष्टि खत्म होती जाए। देखिए दोष दृष्टि सब में होती है या नहीं होती है? नहीं। किस हाथ खड़ा करे किसमें दोष दृष्टि नहीं है? हाथ खड़ा करिए, मेरे में बिल्कुल दोष दृष्टि नहीं, सब में रहती है ना दोष दृष्टि। तो जब सब है ही भगवान, तो दोष क्यों देखते? अगर कोई चीज़ दिख जाती है ठीक नहीं है, मानिए गुरुजी हैं, तो गुरुजी तो बच्चों को सिखाएंगे ना, सब वैसे भी सिखाएंगे, पर वो सुधार के लिए। दोष दृष्टि होती है मतलब उसमें मन में रख लेनी बात, चिड़ 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 कर। तो किसी के दोष, हे नाथ मुझे किसी के दोष ना देखे, मैं क्यों देखूं दोष? चलिए एक दृष्टांत सुनाते, दृष्टांत से जरा हल्का हो जाता है। ये भी बहुत पुराना दृष्टांत है। एक नाथ संत एक नाथ थे, तो वो गंगा स्नान करने जाया करते थे रोज। बहुत अच्छे और नामी संत थे, बड़े सौम्य थे, सहनशील थे। तो एक किसी व्यक्ति को, एक आदमी, लोग जो लोग होते हैं ना, संत लोग होते हैं बेचारे, इतना प्रेम होता है, इतने सौम्य होते हैं, फिर भी लोग उनसे चिढ़ते हैं। मीरा से भी चिढ़ते थे, प्रहलाद से भी चिढ़ते थे। तो उनको कह देता है कि, ये कहता है आप इनको गुस्सा दिला दोगे तो मैं आपको 500 रुपये इनाम दूंगा। और सोचता रहता है आदमी, मैं इनको गुस्सा कैसे दिलाऊं। तो ऑब्जर्व करता है उनकी गतिविधियाँ, तो देखता है रोज गंगा स्नान करने जाते हैं तो एक पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है, और जैसे ही वो गंगा स्नान करके आते हैं उनके ऊपर कुल्ला कर देता है। वो दोबारा जाके गंगा स्नान कर लेते, फिर वो जब वो फिर आते हैं फिर कुल्ला कर देता है, फिर वो जाके गंगा स्नान कर लेते, पर उनको गुस्सा नहीं आता। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है, फिर वो गंगा स्नान करने जाते हैं, निकल कर आते हैं, फिर वो कुल्ला कर देता है। ऐसे 108 बार वो कुल्ला करता है और 108 बार वो गंगा स्नान करके आते हैं। तो आदमी थक जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, महात्मा जी आप बहुत महान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप बहुत महान हैं। और उनके चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। तो कहते हैं तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने तो मुझे 108 बार गंगा जी नहाने का पुण्य दे दिया। महात्मा जी की जय हो, जय हो, जय हो। कितने कैसे कैसे महात्मा होते हैं, और देखिए हम कैसे, जरा सी बात होती है तो कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी। वही बात हम प्रेम से भी तो कह सकते, शांति से भी तो कह सकते। तो गुरु हमको यही पक्का करा रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर इतना 2-4 बातें हम यहाँ से लेके आए, जैसे गुरु ने कहा कि किसी को खराब करके मत देखो। दूसरा, यहाँ से हम लेके जाएंगे ना कुछ पॉइंट्स। दूसरा, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बेटा बेटी हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सब कुछ भगवान का है।
तो हमें चिंता फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें अच्छे से, भगवान को याद करें, भगवान का शुक्राना मानें। और तीसरा कि जीवन में किसी के प्रति, मतलब अपने जीवन में अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ और अभिमान है। क्या है मेरे अंदर? स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ क्या है? मुझे पूछा जाए, मुझे मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे सुख मिले, मुझे मान सम्मान मिले, मैं हूं, मैं कुछ हूं। अभिमान क्या है? मैं। तो गुरु कहते हैं अगर तुम ज्यादा दुखी हो तो तुम्हारे अंदर मैं बहुत है। तो ये सब बातें आज हम लोग लेकर जाएंगे और हमारा बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत प्रेम है कि आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं और सत्संग सुना, आए, तो खूब आपके जीवन में गुरु का ज्ञान लगे, खूब आप लोग गुरु का कार्य हो और हमारा जीवन बने। सुना है ना गुरु जी ने दृष्टांत मोची वाला, कि उसने सबके तो पैर बना, जूते बना दिए, अपने नहीं बनाए। तो हमारा जीवन भी बने और सब हमारे जीवन में भी खुशी आए और सबको खुशी मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्राना। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान।